अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 45 में सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 61 से आयत नंबर 64 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन। एक मरतबा फिर सुनिएगा। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह आज 45 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं और इस कोर्स की टोटल 90 क्लासें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोर्स आधा हो चुका है और इस कोर्स के दौरान जो आपका सबक चल रहा है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाइनें सबक हुआ करता है। लेकिन इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद पहले पारे से 30वें पारे तक मुकम्मल कुरान पाक को पढ़ने के लिए जब पहले पारे से कुरान पाक का सबक शुरू करेंगे तो फिर 3 या 3.5 लाइनें सबक नहीं हुआ करेगा, बल्कि पहले पारे से जब कुरान पाक का सबक शुरू करेंगे तो एक एक रुकू सबक हुआ करेगा। तो 3 या 3.5 लाइनें सबक याद करने वाले फ़र्द के लिए अचानक से एक एक रुकू सबक याद करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कुछ इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद पहले पारे से कुरान पाक का सबक शुरू करेंगे तो एक एक रुकू सबक याद करना आपके लिए मुश्किल ना हो। तो क्लास नंबर 46 से वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आगे वाली बकिया जो 45 क्लासें रहती हैं उन 45 क्लासों में आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि पहले पारे से जब कुरान पाक का सबक शुरू करेंगे तो एक एक रुकू आप बड़ी आसानी से याद कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्लास नंबर 46 से वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे।